स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के साथ अवेयर 24 पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था पावलोजी का सिद्धांत। आज हम देखेंगे BF स्किनर का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट सिद्धांत है क्योंकि ये थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुकूल चलता है। जी मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हमारे अवेयर 24 चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो शिक्षक पात्रता का पेपर है वो आपका 26 सितंबर को फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिल जाया करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है आपका BF स्किनर, या कह सकते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। किसने दिया था? तो स्किनर साहब ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था। बहुत अच्छे से समझते हो। हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें से प्रश्न बनता है तो वो यही बनता है कि इस सिद्धांत के अलग अलग नाम आते हैं। आज तक जो प्रश्न बना है वो इसके सिद्धांत के नाम से ही बना है, क्योंकि कभी चूहे हुए का क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा? इन सिद्धांत के ऊपर बनेगा, क्योंकि इसके उपनाम भी होते हैं सिद्धांत के। तो चर्चा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था वो किसने दिया था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस व्यक्ति को। तो यहाँ पर देखना मेरे प्यारे साथियों, इस व्यक्ति का नाम है BF स्किनर। इनका जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 1904 से 1990 तक का इनका जो समय पीरियड रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस सिद्धांत का, या कह सकते हैं क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन है? तो वो आपके BF स्किनर साहब हैं। कौन है? BF स्किनर। यहाँ पर देखना कि इन्होंने प्रयोग कब किया था? तो 1938 में किया था। कब किया था? 1938 में। लेकिन निवासी कहाँ के हैं ये पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लोग बोल सकते हो अमेरिका के हैं, USA के हैं। ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में ये प्रोफेसर भी रहे थे। इसके बाद यहाँ पे प्रयोग देखें तो किस पर किया था? इन्होंने 2 बार प्रयोग किया। एक बार चूहे पर किया और एक बार कबूतर पर किया था। तो यहाँ पर 1938 में तो चूहे पर किया। वही प्रयोग इन्होंने एक कबूतर नाम के पक्षी पर भी किया था। ये कब किया था? 1943 में। मतलब 5 साल बाद कबूतर को लेके आए। पहले इनके पास चूहा था, फिर किस पर प्रयोग कर डाला? कबूतर पर। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ लेते हैं। पूरा नाम है व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा। सिद्धांत के उपनाम से 101% क्वेश्चन बनता है। तो इस सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं। देखते हैं कौन कौन से इसके उपनाम हैं और हमको याद कैसे करने हैं। सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आता है। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको भी हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा इसको बोलते हैं RS थ्योरी, क्योंकि वहाँ पे RS थ्योरी का मतलब होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स स्टिमुलस। मतलब यहाँ पे पहले क्रिया उसके बाद उद्दीपन दिया जाएगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? RS थ्योरी। यहाँ तक क्लियर हो? क्योंकि SR थ्योरी किसने दी थी? तो थार्नडाइक ने। उसका जस्ट उल्टा किसने कर दिया? तो BF स्किनर ने इसको क्या बना दिया? RS थ्योरी बना दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखते हैं इसके और भी नाम हैं। अब यहाँ पर जो इसके नाम हैं तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब यहाँ पे सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है इसमें उपनाम से ही बनेगा। अगला जो 7वें नंबर का इसमें पॉइंट दिया है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपका पूछा गया है CTET में कि कार्यात्मक अनुबंधन है उस सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो BF स्किनर को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत दिया था वो भी आपका किसने दिया था? तो BF स्किनर ने दिया था। व्यवहारिक सिद्धांत किसको कहते हैं? तो व्यवहारिक सिद्धांत भी अपने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को ही कहते हैं। मतलब 9 इसके उपनाम हो गए। कितने हो गए? 9। तो आपको 9 के 9 याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है। अब इसमें बात आती है कि यह सिद्धांत किसके नियम को प्रभाव करता है, या कह सकते हैं किसके नियम को प्रभावित करता है? तो यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर क्या होता है? आधारित होता है। तो थार्नडाइक के नियम के सिद्धांत पर क्या होगा? ये आधारित होगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम, जो प्रभाव उन्होंने लास्ट में नियम दिया था, पहला कौन सा था उनका?
तो यहाँ पर तत्परता का था, दूसरा अभ्यास का था, तीसरा प्रभाव का। तो जो प्रभाव का नियम था उस पर आधारित है। इस सिद्धांत में उद्दीपन नहीं है, सिर्फ अनुक्रिया है। इसमें क्या है, उद्दीपन नहीं है। उद्दीपन बाद में मिलेगा क्योंकि पहले आपको अनुक्रिया करनी होगी। अब यहाँ पर आता है कि इसको जो चूहे को भोजन मिल रहा था, जो इसको खाने के लिए गोलियां मिल रही थी, तो तुमको पता है भोजन भी दो तरीके का पुनरावलन देता है। एक आपका होता है जो आपका नेगेटिव होता है, दूसरा कौन सा होता है, पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक। तो नकारात्मक जो आपका पुनरावलन होता है वो क्या होता है, सकारात्मक क्या होता है। तो यहाँ पे सकारात्मक में मतलब होता है आप किसी को पुरस्कार दे रहे हो, आप किसी को इनाम दे रहे हो, या यहाँ पर नकारात्मक की बात करें तो आप किसी को दंड दे रहे हो या डर पा रहे हो, या बोल सकते हैं भय। तो ये किस में जाता है, आपका नकारात्मक में। अब देखना ये जो प्रयोग था वो किस प्रकार से था मेरे प्यारे साथियों। तो जो प्रयोग था वो था एक चूहे पर। तो यहाँ पे आपको चूहा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे चूहे के सामने क्या है, एक जो पिंजरा था उसमें चूहे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद कर दिया तो इसमें क्या था, ये बेचारा अकेला उसमें क्या अनुक्रिया करता रहता, घूमता रहता था। लेकिन यहाँ पर उस मतलब पिंजरे के अंदर एक बटन था जिस पर यदि इसका पैर रख जाए तो वहाँ पर इसको खाने के लिए क्या है, भोजन मिल जाता था या उद्दीपन मिल जाता था। तो सबसे पहले इसको क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्रिया करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसने क्या किया कि पहले दिन उस पूरे जो इसका पिंजरा था उसमें चक्कर लगाया। तो कुछ समय के बाद इसको क्या हुआ कि घूमता रहा, क्रिया करता रहा, क्रिया करते करते इसका पैर कहाँ पड़ गया, उस बटन पर पड़ गया। इसको खाने के लिए भोजन मिल गया, मतलब इसको उद्दीपन मिल गया। अब वहाँ पर क्या किया, अगले दिन बीएफ स्किनर ने उस बटन को उसी पिंजरे में दूसरे स्थान पर रख दिया, क्योंकि चूहे को पता चल गया कहाँ पर था। तो दूसरी बार चूहा सीधा वहीं पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर इसको वो बटन नहीं मिलता। फिर से घूमता है लेकिन अगले स्थान पर जाकर उसको बटन मिल जाता है। यही प्रतिक्रिया बार बार बीएफ स्किनर साहब करते रहते हैं, बटन को इधर उधर करते रहते हैं और चूहे पर क्रिया करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले क्रिया करनी होगी और बाद में उसको क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा। ऐसा किसने बताया था, तो आपके स्किनर साहब ने बताया था। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो स्किनर ने दो प्रकार के पुनर्वलन बताए थे। पुनर्वलन होता है आपका रीफोर्समेंट। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि मोटिवेशन होता है। किस प्रकार से होता है, तो पहला होता है सकारात्मक पुनरावलन, दूसरा होता है नकारात्मक। इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव रिफोर्समेंट, इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव रिफोर्समेंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव मतलब ये बताओ सकारात्मक क्या होगा। सकारात्मक का मतलब होता है अच्छा। अच्छा आप लोग करोगे तो तुमको पता है पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। ये बताओ यदि तुमको पुरस्कार मिल रहा है तुम आगे भी क्रिया क्या करोगे, अच्छे से करोगे। जैसे मान लो कि आपकी 10th में 90% बन गई, आपको घर वालों ने क्या है पुरस्कार दे दिया। मान लो आपको गाड़ी दिलवा दी, स्कूटी दिलवा दी, मोबाइल दिलवा दिया, तो पुरस्कार मिला। तो हम और पिताजी ने बोल दिया कि 12th में यदि इससे अच्छे नंबर आएंगे तो तुमको क्या है कोई अच्छी बड़ी इनाम देंगे। तो यहाँ पर उस पुरस्कार के लिए वो क्या करेगा, क्रिया करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, 15-15 घंटे पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्रिया करने के बाद उसको क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है सम्मान। अब आपको सम्मान मिला है कब, जब ये बताओ आप लोगों ने अच्छे काम किए तब सम्मान मिला है। अब इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए और भी प्रतिक्रिया करोगे, और भी अच्छे कार्य करोगे। तो यहाँ पर सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार ये सब क्या कहलाते हैं आपके, तो सकारात्मक पुनरावलन कहलाता है। तो सकारात्मक पुनरावलन से प्राणी क्रिया को दोहराता है। क्योंकि ये बताओ यदि 10th में 90% है, पिताजी ने बोल दिया कुछ नहीं होगा, आपको कोई इनाम नहीं दी जा रही, तो वहाँ पर बच्चा डीमोटिवेट होगा। इसलिए डीमोटिवेट को मोटिवेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको सकारात्मक पुनरावलन दिया जाता है। इसलिए उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, उसको सम्मान भी दिया जाता है, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएंगे बोलेंगे मेरे बच्चे की 90% बनी है, तो उसकी प्रशंसा भी होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सकारात्मक पुनरावलन, ठीक है। अब यहाँ पर नकारात्मक पुनरावलन मतलब आप उसको पढ़ाना चाह रहे हो तो आप लोग उसको क्या सुबह से शाम तक मारते हैं डंडे से, ठीक है, दंड दे रहे हो, वो डर जाता है, डरने के बाद वो पढ़ेगा। तुमको पता है डर के पढ़ेगा, मतलब अंतःमुखी व्यक्तित्व के कारण यदि वो पढ़ेगा तो वहाँ पर वो बच्चा क्या है, मतलब अपनी अनुक्रिया की दर को धीमा कर देता है। तो ये क्या कहलाता है आपका जो दंड होता है, ठीक है। भय होता है शौक लगाना। शौक का मतलब होता है एकदम मंत्र मुग्ध करना, विस्मयादि बोधक, क्या बोलते हैं, विस्मयादि, एकदम से। इसको आप लोग अपनी भाषा में सडनली भी बोलते हो। तो यहाँ पर दंड, भय और शौक लगाना ये क्या होते हैं आपके, तो नकारात्मक पुनरावलन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, नकारात्मक। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, आपका प्रश्न आएगा
कि इनमें से कौन सा सकारात्मक पुनरावलन है, तो आपको कोई एक दे देगा या दे देगा इनमें से कौन सा नकारात्मक पुनरावलन है, तो इधर से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े जी बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर एक और होता है मना करना और डांटना। जैसे किसी भी चीज़ के लिए मना करोगे, आपने बोला कि हमको मतलब टॉफ़ी चाहिए या हमको खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर आपने मना कर दिया, तो बच्चे की क्रिया किधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डांटना, आप लोग मतलब उसके कम नंबर आ रहे हैं तो उसको कभी डांटना मत, उसको ये बोलना कि कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो, अच्छा होगा। लेकिन डांट दोगे तो बच्चा क्या है, डिमोटिवेट हो जाएगा, उसके कार्य करने की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनरावलन। हुआ क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सिद्धांत की बातों पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये सिद्धांत की जो बातें हैं यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर अविक्रमित अन्वेषण का जन्म होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो अविक्रमिक अन्वेषण है उसका यहाँ पर जन्म होता है। पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है दूसरे नंबर का, कि किस सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं आपके बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि इस पर पुनर्वलन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जितना पुनर्वलन दोगे उतना ही बच्चा क्रिया अच्छी करेगा। ठीक है, प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर यदि अच्छा काम किया है तो उसको तत्काल हमको क्या देनी चाहिए, प्राइज देनी चाहिए, तत्काल उसको पुरस्कार देना चाहिए, तत्काल उसको सम्मान देना चाहिए, ताकि वो उसी प्रक्रिया को बरकरार रखे और आगे चलकर उस क्रिया या अनुक्रिया में कोई रुकावट ना आए और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहे। क्योंकि जैसे ही अच्छा काम हो तत्काल उसको क्या दे दो, पुरस्कार दे दो। जैसे ही कोई उसने अच्छा काम किया है आप लोग उसको सम्मान दोगे तो वो उसी प्रकार अच्छे काम करता रहेगा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है यदि आपने पुनरावलन तत्काल नहीं दिया तो वहाँ पे अनुक्रिया की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, अगला, सकारात्मक पुनर्वलन दिए जाने पर प्राणी क्रिया को दोहराता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये बताओ आपको पुरस्कार मिलेगा तो आप लोग और उससे अच्छा करने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो आपका कोई संविदा वर्ग 3 का पेपर निकला, तो यहाँ पर क्या संविदा वर्ग 3 की पोस्ट ले ली, लेकिन जैसे ही वर्ग 2 की वैकेंसी आएगी तो बोला हमको इसको भी लेना है। तो वहाँ पर क्या है, जब सकारात्मक पुनरावलन मिलता जाएगा तो आप लोग उस क्रिया को दोहराते रहोगे और उसे प्राप्त कर लोगे। ठीक है, इसके बाद देखना नकारात्मक पुनरावलन से क्रिया में कमी आती है, कभी नहीं कमी आती है। तो कमी आती है मतलब कमज़ोर होता है, क्योंकि नकारात्मक दोगे तो उसकी कार्य करने की जो स्थिति है या कार्य करने की जो सीमा है वो कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति कार्य करने में क्या करता है, मतलब कार्य की गति को धीमा कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखना स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय 2 प्रकार व्यवहार करता है। 2 प्रकार से क्या करता है, व्यवहार करता है। तो मेरे प्यारे साथी 2 प्रकार से व्यवहार किस प्रकार करता है, तो ये भी देखते हैं। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रिया व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक बार तो उसको क्या उद्दीपक की जानकारी होगी, किसकी होगी, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब क्या है, जो उसको पुनर्वलन मिल रहा है, उद्दीपक की जानकारी होगी। दूसरे में क्या होगा, दूसरे प्रकार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होगी, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपन के प्रति होने वाली, मतलब जिसमें जानकारी होगी वो ज्ञात उद्दीपन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, ज्ञात और अज्ञात। जिसमें उद्दीपक दिख जाएगा मिल जाएगा वो ज्ञात कहलाएगा, जिसमें नहीं दिखेगा वो क्या कहलाएगा, अज्ञात दिखेगा। ठीक है, या कह सकते हैं जिसमें पुरस्कार मिलेगा तो आपको उद्दीपन मिल गया, जिसमें पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वो अज्ञात कहलाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है, आपसे बोल दिया कि 12th में आपकी 90% आएगी तो साइकिल दिलवाएंगे, अगर ऐसा नहीं किया, साइकिल नहीं मिली तो उद्दीपन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो अज्ञात वाला कहलाएगा। हुआ क्लियर? चलो आगे बढ़े जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। अब देखना यहाँ पर स्किनर का क्या मत था। स्किनर का मत था कि इस प्रकार अनुक्रिया को पुनर्बलित या बल प्रदान करना या कर दिया जाए तो बलवती हो जाती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति को पुनरावलन दिया जाए और पुनरावलन इसी प्रकार देते रहें तो उसको ज्ञान स्थायी होता जाएगा, मतलब उसकी कार्य करने की जो स्थिति है वो स्थायी हो जाएगी। जैसे मान लो एक ही कंपनी में कोई वर्कर है, उसका प्रमोशन होता है, मतलब उसको पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो उसको ये बताओ प्रमोशन नहीं देंगे तो वो क्या रहेगा, अस्थायी हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, टेम्परेरी। लेकिन उसको परमानेंट करना है तो वहाँ पर क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर कार्य करना होगा, उसको पुरस्कार देना होगा। तो यही बीएफ स्किनर साहब ने कहा था कि उद्दीपक या पुनरावलन देते रहो ताकि उसका स्थायी परिवर्तन होगा, मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, आपका परमानेंट होगा। ठीक है, हुआ क्लियर? जी बिल्कुल।
इसके बाद देखना, स्किनर का मत था कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या था कि कभी कभी क्या होता है, जैसे चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया तो वहाँ पे उसको कई बार तो क्या है, मतलब भोजन मिल रहा था लेकिन कई बार नहीं मिला, तब भी वो क्रिया कर रहा था। तो वहाँ पर क्या, जैसे आप लोग तैयारी करते हो तो एक बार सफलता नहीं मिलती और मिल भी जाती है तो आपको पुनरावलन नहीं दिया जाता, लेकिन अगली बार यहाँ पर यदि आप लोग किसी ऊंची पोस्ट पर या कह सकते हैं दूसरा एग्जाम क्रैक करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पुनरावलन। मतलब कभी आप लोग पुनरावलन नहीं मिले तो ये मत समझना कि हम लोगों की अनुक्रिया कमज़ोर है, तो अगली बार हमको फिर से क्या दे दिया जाएगा, पुनरावलन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति को कभी कभी नहीं देते पुनरावलन तो भी वो कार्य करना बंद नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आप कौन कह रहे थे, स्किनर साहब कह रहे थे। इसलिए स्किनर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी मतलब SR को RS में परिवर्तित कर दिया। मतलब इन्होंने जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था उसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस कर दिया था, तो इसी कारण से जो इनका सिद्धांत था वो काफ़ी प्रचलित भी था। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर देखना शैक्षिक महत्व क्या है, ये आपका प्रश्न बन जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या होता है, अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। मतलब कोई अनुशासन का उल्लंघन कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनरावलन देके क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे बच्चा मान लो यहाँ पर अपराध कर रहा है, अपराध का मतलब वो मान लो अनुशासन के विरुद्ध चल रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहाँ पे उसको दंड दिया जा सकता है जिससे वो सुधर सके। तो कभी कभी नकारात्मक दंड भी आपका क्या होता है, अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। वो कैसे, जैसे मान लो अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंड देने के बाद वो अनुशासन का पालन करने लगता है। इसलिए नकारात्मक उद्दीपन भी जरूरी होता है। ऐसा किसने कहा था, स्किनर साहब ने शैक्षणिक महत्व में बताया था। ठीक है, इसके बाद देखना, अध्यापक छात्रों के व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनरावृत्त कर दें तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहते हैं। मतलब यदि आपने जो काम दिया है उस काम को यदि मान लो छात्र कर दे तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग उसको पुरस्कार दे दो तो वो क्या करेगा, उस काम को मतलब और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति को बार बार वही पुनरावलन दिया जाए तो स्थायी परिवर्तन होगा। प्लस यदि आप शिक्षक के द्वारा या माता पिता के द्वारा उसको पुनरावलन देंगे तो वो उसी क्षेत्र में और भी आगे बढ़ता रहेगा और स्थायी परिवर्तन करता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जी बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हुआ। जी अगला बिंदु है कि विद्यार्थियों को तत्काल पुनरावलन देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लो, क्योंकि यदि आपको तत्काल पुनरावलन नहीं दिया जा रहा है, जैसे मान लो आपसे बोला 5वीं क्लास पास करने के बाद आपको 6वीं क्लास के लिए साइकिल से जाना पड़ेगा, तो घर वालों ने बोल दिया 5वीं क्लास में 50% लिया, 60% लिया, 70 लिया, तो आपको क्या मिल जाएगी, साइकिल मिल जाएगी। तो यहाँ पर यदि साइकिल नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अनुक्रिया की दर को धीमा कर देगा, पढ़ाई में उसका मन कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जैसे ही अनुक्रिया हो तत्काल उसको क्या दिया जाना चाहिए, रीफोर्समेंट, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जी बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हुआ। जी अगला बिंदु आता है कि शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसका जो परिणाम है वो जल्दी से जल्दी घोषित करो ताकि वो क्या है, प्रशंसा या कह सकते हैं कि समाज में अपना नाम कमाए, उसको रिफोर्समेंट मिले और आगे बढ़े, उसी क्रिया को आगे करता रहे। तो ये 4 या क्या थे, शिक्षा में महत्व थे इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जी बिल्कुल, इसी प्रकार आपका जो अगला सिद्धांत है वो भी आपका अगली वीडियो में मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चारों ही सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको चारों ही स्थान जो आपके सिद्धांत दिए हुए हैं उनको एक विधिवत तरीके से और व्यवस्थित क्रम में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे जो अवेयर 24 है चैनल है जिस पर आप लोगों को बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भेजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।